हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी क्लास होने जा रही है योग सूत्र। योग सूत्र में हम लोगों ने विभूतिपाद को शुरू किया था। विभूतिपाद में हम लोगों ने 13 सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने 13वां सूत्र देखा था कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। यानी हम लोगों ने क्या किया था कि जो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने 3 परिणाम देखा था। चित्त के 3 परिणाम देखे थे। ठीक इसी तरीके से बाकी वस्तु में भी देखना चाहिए। यानी चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं, उसी तरीके से भूत और इंद्रियों के भी होते हैं और अन्य वस्तु को भी समझना चाहिए। ठीक है, हर वस्तु के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। जिस किसने भी मेरी क्लास पिछली वाली नहीं देखी हो तो वो पहले देख लीजिए, तभी आपको धर्म, लक्षण, अवस्था समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चित्तों को लेकर बताया था मैंने। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है कि धर्म के बारे में बताते हैं कि शांतोदितो व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी ही। शांतोदितो शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी ही। यानी कि शांत का मतलब होता है, शांत का मतलब होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। शांतो फिर बताया गया है, शांतो फिर है वर्तमान, वर्तमान और आने वाले धर्म। व्यपदेश्य, शांतो और ये वर्तमान है पर व्यपदेश्य यानी आने वाले। अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत यानी व्याप्त रहता है वह धर्मी है। यानी कि आपका भूत हो यानी भूतकाल हो, या फिर आपका वर्तमान काल हो, या फिर आपका भविष्य काल हो। ठीक है, इन तीनों में कौन मौजूद रहता है बताइए? धर्मी रहता है। कौन मौजूद रहता है बताइए? धर्मी रहता है। अब धर्मी है क्या? जो धर्म में मौजूद रहे। देखिए, यानी ये धर्मी जो रहती है, एक तरीके से देखिए, जिसमें धर्म रहता है, धर्मों में जो अनुगत रहता है वह धर्मी है। तो किसमें रहता है? धर्मों में अनुगत रहता है, यानी उसमें अंदर रहता है। यानी भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य में, इन तीनों कालों में धर्मी रहता है, धर्म में समाहित। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर कहा गया है कि व्याख्या बताया गया है कि द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाला अनेकों शक्तियों का नाम है धर्म। ठीक है, उसके आधारभूत द्रव्य का नाम है धर्मी। उसका जो आधार है, धर्म का आधार कौन है बताइए? धर्मी है। ठीक है, भाव यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म है। ठीक है, यानी किसी कारण, यानी किसी कारण से, कारण रूप पदार्थ से जो कुछ बन चुका है, यानी कारण कौन है बताइए? यहाँ पर कारण कौन है बताइए? धर्मी। क्या है? धर्मी। और कार्य कौन है बताइए? धर्म। क्या है? धर्म। ठीक है, देखिए तो कारण में मौजूद कौन रहता है बताइए? धर्म रहता है। यानी आधार कौन है? धर्मी है। धर्म का आधार कौन है? धर्मी है। ठीक है, तो धर्म जो होता है वो भूत में, वर्तमान में, या भविष्य में भी रहता है। ठीक है, धर्म है वे एक धर्मी में अनेक रहते हैं तथा अपने अपने निमित्तों के मिलने पर प्रकट और शांत होते हैं। प्रकट और शांत यानी वर्तमान में आपको दिखते हैं और शांत भी होते हैं, यानी वापस चले जाते हैं। जैसे कि धर्मी, धर्मी बताइए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। धर्मी यानी एक है मिट्टी। क्या है बताइए? मिट्टी। ठीक है,
अब बताइए, धर्म में धर्मी में एक धर्म रूप घड़ा छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? घड़ा। घड़ा छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। ठीक है, यानी भविष्य में वो आने वाला है घड़ा, तो ये भविष्य में क्या है? आने वाला है। ठीक है, छुपा हुआ यानी भविष्य में आने वाला है। जब आ जाता है, घड़ा बन जाता है, मिट्टी से क्या बन जाता है? घड़ा बन जाता है। यानी छुपा हुआ है पहले, तो भविष्य में आने वाला, यानी घड़ा रूप धर्म आने वाला है। ठीक है, फिर आ गया वर्तमान में, तो घड़ा रूप धर्म क्या है? वर्तमान में आ गया। फिर घड़ा रूप धर्म तो वर्तमान में आ गया, घड़ा तो आ गया है, लेकिन घड़ा जो है वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो फूट भी जाएगा ना, तो फूट जाने के बाद वो अतीत में चला जाएगा। यानी घड़ा रूप जो धर्म है वो अतीत में चला गया। तीनों कालों में दिख रहा है आपको धर्म, जो एक मिट्टी से, एक धर्मी से क्या बना है बताइए? धर्म बना है। अब जरूरी नहीं कि मिट्टी से घड़ा ही बन सकता है, मूर्ति भी बन सकती है ना? मूर्ति भी बन सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती है ना? छोटे छोटे ये मूर्ति हो गई, बहुत सारे मिट्टी से चीजें बनाए जा सकते हैं, है ना? पकवान वाले जो चीजें होती है वो बनाए जा सकते हैं, मतलब जो बर्तन वगैरह हो जाता है वो बनाया जा सकता है। मतलब बहुत सारे काम किए जा सकते हैं मिट्टी से। यानी एक धर्म में, यानी मिट्टी में बहुत सारे धर्म हैं। ओके, अनेक धर्म है। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? किसी को दिक्कत है इसमें बताइए? ओके, मैना जी, बाकी सभी लोग, प्रियंका जी, ओके, हेमलता जी, कुमारी रंजू जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अच्छा मीनाक्षी जी आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, सौमित्रा जी, लावी जी, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग रेगुलर रहे क्लास में, है ना? अब देखिए, यहाँ पर जो तीन चीजें हम लोगों ने देखा था, अव्यपदेश्य, वही चीज है अभी जैसे मैंने बताया, वही चीज है, या उदित और शांत। तो सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। उदित यानी होता है वर्तमान, पहले ये ध्यान रखना, वर्तमान रूप में आ गया। शांत यानी अतीत, अतीत। और अव्यपदेश यानी भविष्य में आने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखा ना, शांत उदित, शांत उदित, उदित यानी वर्तमान, और अव्यपदेश यानी भविष्य। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि अव्यपदेश यानी भविष्य में, ये क्या होता है? ठीक है, जो धर्म धर्मी शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं और व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है, वे अपव्यपदेश्य है। ठीक है, यानी कि इन्हीं को अनागत या आने वाले कहते हैं। यानी जैसे कि जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन, ये जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, जल में बर्फ विद्यमान होता है और मिट्टी में बर्तन विद्यमान होता है। अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले वो शक्ति रूप में क्या रहते हैं? छिपे रहते हैं। यही क्या है? अव्यपदेश्य धर्म है। ठीक है, धर्मी का अव्यपदेश्य धर्म है। और उदित क्या है? उदित जो धर्म जो है वो, जो धर्मी का जो धर्म है उदित, यानी पहले शक्ति रूप से धर्मी में छिपे हुए थे, अब वे क्या है? अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, यानी उदित कहलाते हैं। जैसे कि वर्तमान भी, ठीक है, जैसे कि जल में शक्ति रूप जो बर्फ का जो था, प्रकट होकर क्या है? वर्तमान रूप में आ जाना, यानी बर्फ बन जाना, ये क्या है? धर्मी का उदित धर्म है। जैसे कि मिट्टी का शक्ति रूप में विद्यमान जो घड़ा बनने वाला, बर्तन बनने वाला था, वो प्रकट हो जाना, ये क्या है? धर्मी का उदित धर्म है। ठीक है, अब शांत के बारे में देखते हैं, यानी अतीत, यानी जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्म में विलीन हो जाता है और शांत कहलाता है। यानी जैसे कि अतीत भी कहते हैं हम इसको, यानी कि जैसे कि बर्फ का क्या होना? गलकर जल में विलीन हो जाना, यही धर्म का, यानी उस धर्मी का शांत यानी धर्म है। ठीक है, और घड़े का फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाना,
यानी धर्म का यह अतीत धर्म परिणाम है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। ओके, मैना जी, मीनाक्षी जी, आभा जी, सब लोग थम करें। प्रियंका जी, लाभी जी, रजनी जी, सात्विक जी, ओके, संगमित्रा साहू जी, बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, प्रणाटी जी, वेरी गुड, ज्योत्सना जी, गुड। अगला देखते हैं, क्रमान्यत्वम परिणामानेत्वे हेतु, यानी कि कहा गया कि परिणामानेत्वे यानी कि परिणाम की भिन्नता से क्रम की भिन्नता कारण है। यानी समझ लीजिए कि परिणाम, बताइए बताइए मुझे, यहां पर मौजूद एक है मीनाक्षी जी, ठीक है, और एक है प्रणाटी जी, एक है ज्योत्सना जी, ठीक है, और एक है सात्विक जी। ठीक है, अब सिंपल सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब मीनाक्षी जी किस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम मतलब एग्जाम की तैयारी कर रही है ना, किस क्रम के साथ, कितना टाइम दे रही है अपनी स्टडी को, है ना, कितना टाइम उस स्टडी को दे रही है, कितने रेगुलर क्लासेस कर रही है या फिर नहीं कर रही है ना, समझिए, कर रही है। फिर है, हमने मीनाक्षी जी का एग्जाम्पल लिया, और एक हमने किसका एग्जाम्पल लिया, बताइए, किसका लिए थे हमने, पता ही नहीं है आप लोगों को। जोशना जी का। ज्योत्सना जी का तो लिया, सात्विक जी का लिया, और एक प्रणाठी जी का। नोटी जी। ठीक है, तो प्रणाठी जी जैसे कि अभी उन्होंने कितना रेगुलर क्लास कर रही है, क्या कर रही है, उनके क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी, यानी अपने अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्योत्सना जी का भी वही, सात्विक जी भी वही, ठीक है, समझिए, अलग अलग। तो रिजल्ट भी कैसे दिखेगा बताइए, आपको अलग अलग दिखेगा ना। समझ लीजिए कि मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी समझ लीजिए कि बढ़िया से एकदम स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, समय दे रहे, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट अलग आएगा ना, मतलब उनका परिणाम अलग होगा ना। समझ लीजिए कि प्रणाटी जी और सात्विक जी का उस तरीके से मतलब क्रम वाइज मतलब या फिर स्टेप स्टेप वाइज तैयारी नहीं हो पा रही है, सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस सही क्रम से, ठीक है, तो उनका रिजल्ट अलग ही होगा ना, यानी परिणाम। भले आप तैयारी नेट की कर रहे हैं, भले तैयारी किसी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, भले योगा योगा से संबंधित कर रहे हैं आप लोग, फिर भी आपका नंबर अलग अलग आएगा, बराबर है, यस या नो। वैसे ही जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि कपास है, क्या है बताइए, कपास है। अब बताइए, कपास से आप लोग क्या बना सकते हो, कपड़ा बना सकते हो। कपास से आप लोग क्या बना सकते हो, धागा भी बना सकते हो। यानी ये कपास का जो प्रोसेस होता है, जैसे पहले उसको बीज डाला जाता है, फिर निकलता है ना, पौधा, उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है, मतलब फिर कंपनी में जाएगा, कंपनी से फिर प्रोसेस होगा। कभी कोई कपास से क्या बनाते हैं, गद्दी भी तो बनाते हैं, समझिए कपास निकाल दिया तो पहले गद्दी बन गई, गद्दी बनाने के बाद फिर समझिए कंपनी में गया, कंपनी में जाकर प्रोसेस होकर धागा बना, है ना, धागे से फिर कपड़ा बना। यानी अलग अलग परिणाम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, गद्दा भी सामने आ गया, धागा भी आ गया, कपड़ा भी आ गया। यानी कोई एक चीज भी करना है, कपड़ा चीज करना बनाना है तो पहले धागा बनेगा, है ना, मतलब प्रोसेस होगा एक एक क्रम वाइज, उसका परिणाम क्या होगा, चेंज होगा ना। वैसे ही धर्म का भी समझना चाहिए, धर्म और धर्म के संबंध में आपको समझना चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते, वैसे पढ़ना हो तो, ऐसे मैंने तो एग्जाम्पल के साथ समझा ही दिया। यानी एक ही द्रव्य का किसी एक क्रम से जो परिणाम होता है, दूसरे क्रम से उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। यानी एक क्रम से जो परिणाम होता है वो दूसरे क्रम से उसका भिन्न परिणाम होगा, है ना।
जैसे एक क्रम से हमने निकाला, धागा से कपड़ा बना, दूसरे क्रम से तो कपास से हम लोग गद्दी भी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है। और अन्य प्रकार के क्रम से तीसरा ही परिणाम होगा। ओके। जैसे कि हमें रुई से वस्त्र बनाना है, तो पहले रुई को धुन कर उसकी पूनी बनाकर चरखे पर काट कर उसका सूत बनाना पड़ेगा। पहले सूत बनाते, फिर सूत का क्या करना पड़ेगा, लंबा ताना करेंगे और फिर उसे ताने में से पार करके रोल पर चढ़ाएंगे, और फिर वे में से पार करके उसके आधे तंतुओं को ऊपर उठाएंगे और आधों को नीचे ले जाएंगे, और बीच में भरनी का सूत फेंक कर क्या करेंगे, उसे धागे को यथास्थान बैठाएंगे, और फिर ऊपर वाले धागों को नीचे लाएंगे और नीचे वाले धागे को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह क्रम से करते रहने पर अंत में क्या बनता है, वस्त्र रूप में रुई का परिणाम होगा। यदि हमें उसी रुई से दीप की बत्ती बनानी हो, है ना, दीप की जो बाती बनाते हैं, उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बट देने से क्या होता है, तुरंत बन जाती है। यदि समझ लीजिए कुएं में से जल निकालने के लिए रस्सी बनानी हो, तो पहले सूत बनाकर उस धागे को क्या करना है, 3 या 4 भागों में लंबा करके बट बट लगाने से रस्सी बन जाती है। इनमें भी जैसे वस्त्र या जैसे बत्ती जिस प्रकार की रस्सी बनाती है, वैसे ही उनमें भी क्रम का भेद करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी वस्तु में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी आपको वस्तु बनानी है, कोई भी वस्तु बन रही है, अभी कोई भी चीज हो रही है, चाहे होने वाली है भविष्य में, या फिर हो गई है, या फिर उसका अतीत में जाने वाली वस्तु है, वो क्रम वाइज होगी और उस क्रम में परिणाम देखने में आएंगे। जैसे आदमी का एक पकड़ लीजिए ना, छोटा बच्चा थे हम, है ना, 1-2 साल के, हमारा शक्ल कैसा था, उसके बाद धीरे धीरे बड़े, उसके बाद अलग ही शक्ल बना, उसके बाद धीरे धीरे बड़े, अलग ही शक्ल बना। अब पहले का मैच करेंगे तो पहचानेगा ही नहीं, ये है वो, ये और ये एक है करके, है ना, पहचानेगा क्या, बताइए, नहीं ना। यानी कि क्रम वाइज उसका परिणाम में चेंज आ रहा है। यानी ये प्रकृति जो है, और इसमें जो सत्व रज तम जो तीनों गुण हैं, ये जिसमें है, यानी ये हर वस्तु में, इस जगत में जितने भी वस्तु है, इस सब में सत्व रज तम गुण मौजूद है। और ये सब क्रम और परिणाम से चलते हैं। ठीक है, इसमें 3 परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण, अवस्था, और 3 ही काल होते हैं, और ये 3 कालों से ही ये तीनों चलते हैं, तीनों कालों में। ठीक है, और ये तीनों मौजूद भी रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हर किसी मानव में, हर किसी वस्तु में, इस जगत में जो भी चीजें स्थूल रूप से आपको दिखाई देती है, वो सब क्रम की भिन्नता से, यानी क्रम की भिन्नता से परिणाम, यानी अलग अलग परिणाम देखने में आता है ना। स्वभाव भी देख लीजिए ना, किसी इंसान का स्वभाव देख लीजिए, घर में क्या बात करेगा, किस तरीके से बर्ताव करेगा, बाहर किस तरीके से बर्ताव करेगा, समाज में आएगा तो किस तरीके से बर्ताव करेगा, कॉलेज स्कूल में जाएगा तो किस तरीके से बर्ताव करेगा, है ना, दोस्तों के साथ किस तरीके से बर्ताव करेगा, अलग अलग लक्षण दिखने में आता है या नहीं आता है क्या नहीं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, समझ लीजिए 10-12 साल, या फिर मान लीजिए 10वीं 12वीं का है क्लास का, तो वो क्या है, क्लास में जाएगा तो टीचर के साथ उस तरीके से व्यवहार करेगा, घर में आएगा तो घर वालों के साथ उस तरीके से रहेगा, है ना, दोस्तों भाई के साथ जाएगा तो फिर वैसे ही व्यवहार करके, है ना। दिख रहा है ना क्रम की भिन्नता से, कहा जा रहा है क्रम चेंज हो रहा है ना, है क्या नहीं, तो परिणाम देखने में अलग अलग आता है हर किसी इंसान। क्लियर है एवरीवन? अब देखिए, अब आपका स्टार्टिंग होगा विभूतिया, क्या होगा बताइए, विभूतिया, विभूति यानी लाभ। हाँ देखिए, तो देखिए, परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम, यानी कि परिणाम त्रय संयमात,
यानी यानी तीनों परिणाम में जो संयम करने से अतीत, अनागत, अतीत और अनागत का ज्ञान प्राप्त होता है। अतीत यानी भूत, और अनागत यानी आने वाला यानी भविष्य, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है परिणाम त्रय संयमाद, यानी इस परिणाम में, परिणाम त्रय, त्रय परिणाम त्रय यानी इन धर्म, लक्षण और अवस्था, अवस्था, ये जो तीनों परिणाम है हर चीज वस्तु में, किसी भी वस्तु में ये जो तीनों परिणाम रहते हैं और उस पर्टिकुलर वस्तु पर, ठीक है, इन तीनों परिणाम पर आप संयम करते हो, ठीक है, तो आपको भूत और भविष्य का ज्ञान होगा। ठीक है, चित्त में भी ये देखने में आएगा, हर किसी वस्तु में दिखने में आएगा, उस चीज में, उस वस्तु पर आप संयम करोगे, धर्म, लक्षण, अवस्था, इन एक पर्टिकुलर वस्तु में, ठीक है, इन तीनों का संयम करोगे, यानी तीनों को एक तरीके से क्रम वाइज परिणाम के रूप में, इन तीनों को एक तरीके से संयम के रूप में, मतलब एक तरीके से इन तीनों पर संयम करोगे, यानी धारणा, ध्यान, समाधि। संयम का मतलब क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। जब आपका जो प्रोसेस रहेगा धारणा, ध्यान, समाधि का, उस स्टेप में आएंगे और इन तीनों को पर्टिकुलरली जानेंगे आप, हर एक वस्तु में धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम को फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपको भूत और भविष्य क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अब विभूतियां शुरू हो गए 16 नंबर से, बाकी पहले भी कुछ बताए गए थे, ठीक है, अभी भी देखिए 16 से मेनली। अब है 17 नंबर। 17 नंबर में कहा गया है कि शब्दार्थ प्रत्यानिमित निमित सॉरी शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात संकरस्तद प्रविभागात संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञान, यानी कि शब्द अर्थ प्रत्यय यानी शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का इतरेतरात यानी कि इतरेतराध्यासात यानी कि जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण, यानी शब्द में अर्थ, अर्थ में ज्ञान, इस तरीके से नहीं किया, एक में दूसरे का जो अध्यास हो जाने के कारण, यानी मिश्रण हो रहा है, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। जैसे गाय बोलेंगे, गाय शब्द आएगा तो इसमें क्या है? तीनों चीजें आएंगी, तीनों चीजों का शब्द भी है, उसका अर्थ भी है, ज्ञान भी है, मतलब तीनों को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जानेंगे तो बोला गया, यानी इसमें तत्प्रविभाग संयमान, यानी उसके विभाग में संयम करने से, यानी इनको अलग अलग जानने से, इस गाय से संबंधित शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसको हम अलग अलग जानेंगे तो बताया गया है कि संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, यानी सर्वभूत रूत ज्ञान, यानी संपूर्ण प्राणियों के वाणी का क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, जैसे देखिए यहां पर कहा गया है कि वस्तु में नाम, रूप और ज्ञान, नाम, रूप और ज्ञान, ठीक है, यह तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न है ना, यानी शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये परस्पर क्या भिन्न है। घट यह शब्द है जो मिट्टी से बने हुए जिस पदार्थों का संकेत करता है, बराबर है। घट क्या है बताइए? एक शब्द है जो मिट्टी से बने हुए पदार्थ का संकेत करता है, बराबर है। उस पदार्थ से सर्वदा भिन्न वस्तु है, उस पदार्थ यानी मिट्टी से भिन्न कौन है बताइए? जिससे बना है उससे भिन्न है ना ये वस्तु। मिट्टी और घट अलग अलग दिखता है ना, उसका जो स्वरूप है वो, ठीक है। इसी प्रकार उस घट रूप पदार्थ की जो प्रतीति होती है वह चित्त की वृत्ति विशेष है, यानी जब हम घट को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? उस घड़े में पानी भरा होगा, है ना, या फिर उस घड़े में हम पानी खाली होगा तो इस घड़े में हम पानी भर सकते हैं, या फिर कुछ सामान रख सकते हैं, या फिर हमें इस कुछ काम में आ सकता है, उसके प्रति हमारी वृत्ति अलग रहेगी।
और मिट्टी को साधारण मतलब मिट्टी जो पड़ी हुई है उसके प्रति हम देखेंगे तो उसमें हम कुछ बीज बो सकते हैं, है ना। मतलब उसके प्रति हमारी वृत्ति अलग रह सकती है, यानी वह चित्त की वृत्ति विशेष है। अतः वह भी घट रूप पदार्थ से सर्वदा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणी का धर्म है। शब्द क्या है, ये तो वाणी का धर्म है ना, वाणी जो निकल रहा है, ठीक है। और घट रूप पदार्थ मिट्टी का धर्म है, जो घट बना है वो मिट्टी से बना है ना। और वो घट रूप पदार्थ मिट्टी का धर्म है, यानी जो जिससे बना है, घट मिट्टी से बना है, मिट्टी क्या है, धर्मी है, और घड़ा क्या है, घट क्या है, धर्म है, ठीक है। तो घट रूप पदार्थ मिट्टी का क्या है, धर्म है। और शब्द क्या है, वाणी का धर्म है, जो शब्द निकल रहा है वाणी से निकल रहा है, ठीक है। शब्द जो है वाणी का धर्म है, यानी शब्द जो है वो धर्म है, ठीक है, वाणी का धर्म है, यानी वाणी से शब्द निकल रहा है, ठीक है। वाणी क्या हुआ है, धर्मी हो गई, ठीक है। और वृत्ति जो है चित्त का धर्म है। हमारी जो वृत्ति किसका धर्म है बताइए। हम जो भी वृत्तियां लेते हैं, हर किसी के व्यक्ति के प्रति हमारी कोई अलग अलग वृत्ति होती है ना। तो वो क्या है, चित्त का धर्म है। तथापि तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। इन तीनों का यानी चित्त का धर्म वृत्ति है, यह हम नहीं जानते। मिट्टी का धर्म घड़ा है, यह हम लोग नहीं जानते हैं। और वाणी का धर्म शब्द है, यह हम नहीं जानते। सीधा हम लोग बोल रहे घड़ा, बोल रहे घड़ा, बस इतना मतलब ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग अलग नहीं जान रहे ना। हमारी वृत्ति, चित्त की जो हमारी वृत्ति है, वो घड़े को देखकर उस तरीके से वृत्ति हमारी हुई है। लेकिन क्या हम उसको एग्जैक्टली अलग अलग देख पा रहे हैं, नहीं। तथापि तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचार द्वारा इनके विभाग को समझकर उस विभाग में संयम कर लेता है, यानी कि भाई ये जो शब्द जो निकल रहा है मेरे मुंह से, मेरे वाणी से, ठीक है, वो वाणी का, ये शब्द जो निकल रहा है वो वाणी का धर्म है। जो मिट्टी भी निकल रही है शब्द मेरे मुंह से, वो किसका धर्म है बताइए। समझिए, मैं मिट्टी बोल रहा हूं, मिट्टी। यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ घड़ा है, बताइए आप। घड़ा है मैं बोल रहा हूं, इसमें किसका किसका मिश्रण है बताइए। मिट्टी और पानी का। मिट्टी और पानी, पानी कहाँ से आया। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि घड़ा है ये। शब्द का भी है। मिट्टी का तीनों धर्म है, का मिट्टी मिश्रण, का। तीनों का मिश्रण है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह घड़ा है, यह घड़ा है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो कहाँ से निकला है घड़ा शब्द, मेरे वाणी से निकला है, ठीक है। और मैंने घड़े को देखकर बोला, घड़े को देखकर बोला, लेकिन वो जो घड़ा है वो किसका धर्म है, वो है मिट्टी मिट्टी का। मिट्टी का। मिट्टी का धर्म, तो वो ऐसे जानना पड़ेगा ना, मिट्टी का वो धर्म है घड़ा, तब हम, और हम वाणी से जो हम लोग घड़ा बोल रहे हैं वो वाणी का धर्म है, जो शब्द निकला है, ठीक है। और इसको हम घड़ा समझे हैं, मतलब उसको देख कर, है ना, उस घड़े को। मिट्टी भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोल रहे हैं ना क्योंकि उसका आकार ले लिया है ना, मिट्टी का मिट्टी ने वो आकार ले लिया घड़े का, है ना। तो वो जो हम घड़ा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं वो अंदर से, वो चित्त का धर्म है। समझ पा रहे हो। तो जब भी हम पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं, मतलब ऐसी चीज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, तो क्या हम वाकई में तीनों को अलग अलग देख रहे हैं, नहीं देख नहीं रहे ना, हैं। नहीं देख रहे हैं। समझ लीजिए वाणी का धर्म ही नहीं रहता शब्द, तो क्या शब्द निकलता, नहीं ना। समझ लीजिए मिट्टी का धर्म ही घड़ा नहीं बनना होता है, मतलब तो घड़ा दिखता, मिट्टी दिखती ना, ठीक है ना। समझ पा रहे हो।
समझ लीजिए कि वृत्ति ही नहीं रहती तो मतलब वृत्ति नहीं निकलती तो चित्त समझ लीजिए हमारा शांत हो गया, मतलब कोई वृत्ति ही नहीं कर रहे हम लोग तो। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि अलग अलग इन सबको जानना संयम के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, ठीक है, तब जाकर सभी संपूर्ण प्राणियों के वाणी का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। किसी भी पदार्थ को डीपली समझना, बिल्कुल। अब यहां पर आप कोई भी पदार्थ लेंगे ना तो सारी चीजें आएंगी, तीनों चीजें आएंगे, ठीक है, उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्दों को नाम से लिए हमने, अर्थों को किससे लिए हमने, रूप से लिए है एक तरीके से, है ना, उसका जो रूप, और ज्ञान यानी ज्ञान, ठीक है, जो चित्त से संबंधित है। ओके जी, हाँ। अब देखिए, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अब ये जो सब विभूति बता रहे हैं कि संस्कारों के साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यानी यहाँ पर जैसे व्याख्या हम लोग देखते हैं तो जो कुछ हम लोग कर्म करते हैं वह अपने इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ हम लोग अनुभव करते हैं, सब उसके अंतःकरण में क्या होता है, संस्कार रूप में चित्त में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। और उक्त संस्कार दो प्रकार के होते कहा गया है यहाँ पर व्याख्या में, कि वासना रूप और जो कि स्मृति के कारण है, यानी जो स्मृति के कारण, जो वासना रूप जो होते हैं हमारे स्मृति कारण, ठीक है, और दूसरे जो कि धर्म अधर्म रूप, जो कि जाति आयु और भोग के कारण होता है। बराबर है, जाति आयु भोग जो हम लोग करते हैं, पुण्य पाप जो कर्म होते हैं हमारे, जो पुण्य पाप जो कर्म होते हैं, पुण्य पाप जो हम जन्म में करते हैं, समझ लीजिए इस जन्म में हम पुण्य पाप कर्म कर रहे हैं, यानी ये जाति आयु भोग, हर एक जन्म में हमारा जाति आयु भोग होता रहता है, ठीक है। और एक जो स्मृति के द्वारा जो आ रहा है, ठीक है, पिछले जो कर्म किए हमने उसका जो स्मृति के द्वारा जो आ रहा है, इस तरीके से ये भी होते हैं हमारे, ठीक है, स्मृति कारण, और दूसरे धर्म रूप जो कि जाति आयु भोग के कारण जो संस्कार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अनेक जन्म जन्मांतर से संग्रहित होते आ रहे हैं, अनेक जन्मों से, ठीक है। अब उन संस्कारों में भी संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी का पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यानी समझ लीजिए अभी यहाँ पर कि कोई ऐसे हमारे स्मृति में कोई वासनाएं आ रही है, कहीं ना कहीं वो पहले जन्म का फल है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी यहाँ पर देखिए कि आपने जो चीज पढ़ा है, जो चीज को जानते हो, वो आपकी चीज सामने, समझ लीजिए जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, समझ लीजिए मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि चित्त की भूमिया कितनी है, बताइए। 5 पांच। कौन कौन सी है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध। आपने कैसे बोला? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, पढ़ा है, जाना है ना, जी तभी बता जी पाए हैं। या फिर कोई हम कर्म भी कर रहे हैं, पुण्य अच्छा कर्म हो या फिर पाप कर्म हो, ये वाले इस जन्म में, ये सब क्या होंगे, जमा होंगे, आपके स्मृति में आ गए, स्मृति में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मतलब जो जन्मांतर का जो काल चलता है, काल चक्र जो चलता है, नेक्स्ट जन्म में वो क्या आएंगे कि इस तरीके से कुछ प्रक्रिया होती है तो वो सामने आ जाती है चीजें, है ना, मतलब स्मृति में आ जाती है। कभी ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ ये पहले भी हमने कुछ किया है ना, या फिर हमने कुछ सोचते हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कुछ दिनों के बाद, और हमें याद आता है कि नहीं, हमको पहले से इसकी सूचना मिली थी लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया था। सपनों में तो वो तो वृत्ति का भाग है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, हाँ, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती है, यानी स्मृति के द्वारा भी जो पहले की जो चीजें होती है, वासना रूप जो चीजें होती है, ठीक है, जो ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें वो वासना रूप धारण होती है, यानी पता चलती है, और जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो
जन्म में, इस जन्म में भी, ठीक है, वो भी, ये सब संस्कार रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। समझ लीजिए इसको हम लोग भली भांति जान लेते हैं, ठीक है। स्मृति में आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना, क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, तब तो हम थोड़ा सा एकाग्र हो सकते हैं किसी चीज के प्रति, है ना। कुछ कर्म कर रहे हैं तो क्या वाकई में ये अच्छा कर्म है हमारे लिए, कि वाकई में, या फिर बुरा कर्म है, या फिर जो हम कर रहे हैं तो हमारी एक तरीके से होता है ना कि अच्छे कर्म कर्म कर रहे हैं तो एक तरीके से होता है कि दिखावा के लिए, कि हमारा कोई नाम ले, हमारा कुछ नाम बने, हम कुछ फेमस हो, होता है ना, कुछ अच्छा कर्म भी हो, या फिर कुछ ऐसे पाप कर्म हो जिसमें हम ये नहीं सोचते कि किसी को तकलीफ हो रही है। सोचना पड़ेगा ना भाई, हम कुछ कर रहे तो उसको आगे वाले को भी तकलीफ हो सकती है ना उस चीज से, है ना। तो ये नहीं सोचते, तो ये सारे सब क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो जब इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और एक तो साधना का तो काम है ही, और साधना करेंगे धारणा ध्यान समाधि तक वो हम स्टेप करेंगे, और उस समय हम इस चीज को गौर करेंगे, तब जाकर हमारे जो पूर्व जन्म का क्या होगा, ज्ञान होगा। जब हम धारणा ध्यान समाधि के स्टेप में आएंगे और फिर इन चीजों को जानेंगे, पहले भी जानना पड़ेगा और अभी भी जानना पड़ेगा, ठीक है, संयम करना पड़ेगा। संयम करेंगे तो फिर क्या होगा, पूर्व जन्म का ज्ञान होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। आगे देखिए, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, यानी कि प्रत्यय से यानी दूसरों के चित्त का, यानी कि संयम द्वारा साक्षात्कार लेने से दूसरों के चित्त का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यानी समझिए धारणा ध्यान समाधि से हम लोग दूसरे के चित्त पर एकाग्र हो जाएंगे, संयम करेंगे, तब दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन आगे और कहते हैं कि भाई फिर दूसरे वाले चित्त का जो है हमें उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं ना, मतलब, ठीक है। कहा गया है कि यहाँ पर श्री विज्ञान भिक्षु का अर्थ है कि, मतलब वो कहते हैं कि संयम द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है। यानी संकल्पना कर लेगा कि जानना है, उस मात्र से वो जान लेगा यह कुछ चिंतन करने में लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मूड या प्रशांत है इत्यादि। किंतु दूसरे टीकाकारों ने भी यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि श्री विज्ञान भिक्षु जी कि सिर्फ संकल्प मात्र से कि वो क्या सोच रहा होगा, है ना, उसका चित्त किस स्थिति में है, मूढ़ अवस्था में है, प्रक्षिप्त है या फिर प्रशांत हुआ है ना, तो वो जान लेगा। लेकिन कुछ टीकाकार नहीं बोलते ऐसा कुछ, है ना। कहा गया है कि उसको और स्पष्ट करते हैं कि न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्। 20 नंबर में कहते हैं कि किंतु वह ज्ञान जो है वो स्वालंबन यानी कि आलंबन सहित नहीं होता है, आलंबन सहित नहीं होता है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय नहीं है, योगी के चित्त का विषय नहीं, इसलिए वो आलंबन सहित नहीं होता है। यानी चित्त के साक्षात्कार करने से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है, यानी उस चित्त के स्वरूप मात्र का होगा, उस चित्त के स्वालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसके चित्त का तो हो जाएगा, चित्त के स्वालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं। यानी उसके चित्त की स्थिति देख सकता है, यानी वो अब किस स्थिति में है। अब तो बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट भी लोग जो है आप लोग देखते होंगे, जो साइकोलॉजी जैसे काम करता है ना, जो मतलब साइकोलॉजी को बढ़िया से पढ़े है, समझे है ना, अनुभव किए है, वो भी समझ लेते हैं इंसान की स्थिति। जो पर्सनैलिटी में भी तो आता है ना, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाते हैं, है ना, या फिर उसके बोल चाल को देखकर समझ जाते हैं, है ना, या फिर उसकी एक्टिविटी को देखकर उसको समझ जाते हैं कि इस बंदे में मतलब अब किस स्थिति में है ये बंदा, यानी मूढ़ स्थिति में है, तामसिक वृत्ति में है, या फिर जागृत वृत्ति में है,
या फिर कुछ अच्छा काम करने की वृत्ति में है, प्रसन्नता भाव, है ना, वो सब दिखता है। यानी एक तरीके से उसके चित्त का जो क्या स्टेज है वो समझ में आई, लेकिन वो क्या कर रहा है, मतलब क्या करने वाला है, किस वस्तु को बारे में मतलब ये सोच रहा है, वो नहीं जानता है, कहने का तात्पर्य। ठीक है जी। अब अगला देखिए, ठीक है ना, इतना एक्सप्लेन करना सही या नहीं, ठीक है ना, कि हल्का हल्का करके निकलेंगे। चलिए। नहीं सर, थोड़ा एक्सप्लेन जरूरी है, थोड़ा हार्ड लगता है। हाँ, अब देखिए, अब देखिए, काय रूप संयमा तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम। यानी कि काय रूप संयमात, यानी शरीर के रूप में संयम कर लेने से, शरीर के रूप में संयम करने से, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, यानी कि जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब, यानी ग्रहण करने की शक्ति उसकी, शरीर के रूप में संयम करने, यानी किसी के रूप में संयम कर रहे हैं आप शरीर पर, जो कुछ वो अभी देखना चाह रहा है, ठीक है, सामने वो देख नहीं सकता है, जब आप संयम कर लोगे तो उसके शरीर पर, यानी उसकी ग्राह्य शक्ति जो होती है वो रोक ली जाती है, यानी जो कुछ ग्रहण करने वाला होता है उसके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सब रुक जाती है। तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण, यानी कि चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध नहीं होता है, यानी आगे जो कुछ ग्रहण करने वाला है, कुछ देखने वाला चीज है, एक तरीके से होते हैं ना, हम बोलते हैं कि जैसे पहले हम बचपन में थे छोटे, मतलब बहुत लोग छोटे थे तब कुछ लोग आते थे, कुछ ऐसे प्रदर्शन करते थे और हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। ना ऐसा होता था ना, मतलब एक तरीके से आंखें बांध दी गए ऐसे बोलते थे हम लोग, है ना, तो उस तरीके से कुछ आंखें बंधी जाती है, यानी वो आगे जो चीजें है वो हम देख ही नहीं पाता है वो व्यक्ति, ठीक है, यानी उसकी जो ग्राह्य शक्ति है वो रुक जाती है, तो योगी अंतर ध्यान हो जाता है, यानी कि सेंस, हाँ बिल्कुल। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दुष्टता की शक्तियां संकल्प मात्र से अवरोध कर सकता है, और उसका अवरोध कर लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाश शक्ति से उसका संबंध नहीं होता है। यानी शरीर, अपने ही शरीर की बात ये, जो योगी होता है अपने शरीर पर संयम कर लेता है, अपने रूप में संयम कर लेता है, तो फिर वो दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य हो जाता है, अंतर्ध्यान में, यानी अदृश्य हो जाता है, यानी आगे वाला व्यक्ति उसको देख नहीं सकता है, क्योंकि उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होता है, अंतर्ध्यान होता है। तो काय रूप से, काय यानी शरीर के रूप में संयम करने से, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है आगे वाले की, तो चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम, ठीक है, यानी वो चक्षु के द्वारा वो देख नहीं सकता है, तो वो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, योगी क्या हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर और बताते हैं लाभ विभूति कि सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानम मरिष्टोभ्यो वा, यानी कि सोपक्रम, सोपक्रमम और निरुपक्रमम, यानी सोपक्रम यानी उपक्रम सहित, और निरुपक्रम यानी उपक्रम रहित, निरुप यानी रहित, नी है तो रहित होगा, ठीक है, सो है तो सहित होगा, ये ध्यान रखना, सिंपल, सोपक्रम यानी सहित, उपक्रम सहित, और निरुपक्रम यानी उपक्रम रहित, ठीक है। ऐसे दो प्रकार के कर्म है। आप लोगों ने कर्म तो देखते हैं, कर्म कितने थे यहाँ पर, हम लोग देखते थे कि शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित, है ना, और अन्य जो अशुक्ल और कृष्ण, यानी ऐसे इस प्रकार चार कर्म देखते हैं हम लोग। अब ये दो कर्म भी ऐड कर लेना, कर्म क्वेश्चन आता है कर्म कितने हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कर्म से संबंधित।
तो ये जो दो कर्म होते हैं वो तत्संयमाद यानी उनका संयम कर लेने से, यानी उन कर्मों में संयम कर लेने से अपरांत ज्ञान यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मृत्यु कब होने वाली है इसका ज्ञान हो जाता है। अथवा अरिष्टभ्य यानी अरिष्टों से भी, यानी अरिष्टों से यानी उसके चिन्हों से ना, उसके चिन्हों से, अरिष्टों से भी मृत्यु का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी चिन्हों से भी समझ लेता है वो, जैसे कि प्राण वायु किस प्रकार से उसका चल रहा है ना, और उसके जो स्वरूप को भी देखकर मतलब समझ लेता है वो योगी कि, यानी चिन्ह को, मृत्यु के चिन्हों को देखकर, अरिष्टों का मतलब, ठीक है, देखकर भी क्या कर लेता है वो, समझ लेता है कि मृत्यु के बारे में। ठीक है, यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं सोपक्रम निरूपक्रम। तो सोपक्रम जिसने जिनके फल का आरंभ हो चुका है और जो कि अपना फल देने में लगे हुए हैं। बताइए, ऐसा कोई आपने क्रिया कार्य किया है जिसका फल मिल रहा है आपको, मतलब आरंभ हो गया है और फल दे रहे हैं? जैसे कि हम लोग भौतिक रूप से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी के गवर्नमेंट जॉब लग गया है, ठीक है, ने जो तैयारी किया है, उसने जो कर्म किया है, उसका जो गवर्नमेंट जॉब लग गया है, तो अब उसका मंथली सैलरी मिलेगी, यानी उसको फल मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताइए, सोपक्रम, उसका फल मिल रहा है। ठीक है, निरुपक्रम यानी जिसके फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है और इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने, यानी समझ लीजिए किसी का जॉब नहीं लग रहा है, कर्म ही कर रहे, जैसे कि आपका नेट नहीं निकला है, एचआरएफ नहीं हुआ है, तो अभी आपको ये फल मिला है क्या बताइए? अभी तो आपका कर्म हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं आपका मिला। चल रहा है, अभी आपका चल रहा है कर्म, ठीक है, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। तो ये क्या है, निरूपक्रम है। तो अभी आप फिलहाल निरूपक्रम में हो, ठीक है, तो स्वरूपक्रम में जाने के लिए आपको अभी बढ़िया से पढ़कर क्या करना है, रिजल्ट लाना है, ठीक है ना जी। ओके। इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने पर करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन कैसे कर्म कितने अंश में अपना फल दे चुके हैं और कौन से कर्मों का कितना फल भोग बाकी है, यानी मैंने भौतिक रूप से दिया है, ठीक है, ये सब चीज आध्यात्मिक रूप से चल रही है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, यानी अंश में अपना फल दे चुके हैं, यानी वो खुद को ऑब्जर्व करता है कि मैंने जो कार्य किया है तो उस कार्य का किस प्रकार से हमें फल मिला है, ठीक है, ऐसे कितने कार्य है उनका फल मिल चुका है, और ऐसे कौन से कार्य है, ठीक है, जिसका फल अभी मिलना बाकी है, मिला नहीं है, ठीक है, फल भोग बाकी है, इनकी गति के हिसाब से कितने काल में दोनों प्रकार के समस्त कर्मों की समाप्ति हो जाती है, जो मिले हैं और जो मिलने वाले हैं, अब उसकी कब समाप्ति होगी, तब उसे अपनी मृत्यु का अर्थात शरीर के नाश का, संयम का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। समझे ना? ठीक है, जो भी कुछ भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, कितने ऐसे कर्म जो किए हैं उसका फल मिल चुका है, उस पर संयम करेगा वो भी साधक, और जो इतने सारे हमने कर्म किए लेकिन अभी तक उसका फल नहीं मिला है, वो कब मिलेगा उसका कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, यानी उस पर संयम कर लेगा पूरी तरीके से दोनों पर, तब वो जान लेगा कि मेरी मृत्यु यानी मेरा अब शरीर त्याग देना है ना, कब त्याग देना है वो सब जान लेगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाने वाली है। ठीक है, अभी फल बाकी है या फिर अभी फल, मतलब अभी फल बाकी है करके, है ना, या फिर अभी हो गए मेरे फल, मिल गए दोनों के, तब वो जान लेता है। इसके सिवा अरिष्टों से यानी बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बुरे चिन्ह, अरे भाई स्थिति जैसे होती है ना लास्ट मोमेंट पे, और बहुत सारे बुरे चिन्ह हो जाते हैं, तो उस समय भी समझ लेता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान ज्ञान होता है। ठीक है, मैत्री आदिशु बलानी, यानी कहने का तात्पर्य कि मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से, ठीक है, यानी मैत्री आदि विषय जो भी भावना रहेगी
ठीक है, जो मित्रता का प्रतीक हो, उस पर संयम करने से क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर बलेशु हस्ति बलादिनी, बलेशु हस्ति बलादिनी, यानी कि भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हस्ति बलादि यानी हाथी आदि के बल की सदृश यानी संयम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। यानी बलेशु हस्ति बलादिनी यानी बलों में संयम करने से, यानी हाथी आदि के बल के सदृश, यानी जैसे हाथी में जैसा बल होता है वैसे ही बहुत सारी चीजों में बल होता है। ठीक है, ताकत लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया कि हाथी के समान यदि गरुड़ के बल में संयम करने से तो गरुड़ के समान बल की प्राप्ति हो जाती है, वायु में बल में संयम करने से वायु की प्राप्ति हो जाती है ना, इस तरीके से। ठीक है, बलेशु हस्ति बलादिनी। फिर प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकुष्ट ज्ञानम, यानी कि प्रवृत्त्यालोकन्यास यानी ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकुष्ट ज्ञानम यानी सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है, यानी ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से। देखिए, तीन प्रकार की वस्तु का प्रत्यक्ष साधारणतया इंद्रियों से नहीं हो सकता है। एक तो जो कि अत्यंत सूक्ष्म हो, जैसे कि देखिए एकदम सूक्ष्म वस्तु को आप देख पाएंगे क्या, नहीं, जैसे कि परमाणु। ठीक है, महत्त्व प्रकृति आदि। दूसरे व्यवहित, विवहित यानी पर्दे में छिपी हुई, जैसे कि हम इसको कह सकते कि समुद्र में रत्न छिपे हो, या फिर पर्वतों में, है ना, या फिर जमीन के अंदर जो भी खजाना छुपा हो, यानी मतलब एक तरीके से खनिज छुपा हो, है ना, ये हमें पता नहीं है ना, जैसे समुद्र में रत्न, खान में सुवर्ण, है ना, इत्यादि। ये क्या है, ये क्या है, व्यवहित, सूक्ष्म व्यवहित। और दूर देश में तीसरी विप्रकुष्ट अर्थात दूर देश में, यानी जैसे कि अमेरिका में फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो यहां से हम तो नहीं जान पाएंगे ना, दूर देश में वर्तमान। और जैसे कि हम आसाम में बैठे हुए हैं और वस्तु मारवाड़ में पड़ी है, अर्थात यो समझे कि हम हिंदुस्तान में है और वस्तु अमेरिका में पड़ी है। इनमें किसी भी वस्तु का जानने के लिए जब योगी पहले पाद के 36वें और 47वें लिखा था ना आप लोगों ने, 36 और 47 पाद के 5वें सूत्र में, और इन पाद के इस पाद के 5वें सूत्र में भी वर्णित जो ज्योतिषमती बताया गया है ना, प्रकाश अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति का प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगी के प्रत्यक्ष हो जाती है। यानी कि ज्योतिषमती अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है। जैसे जब अंधकार, ठीक है, अंधकार जैसे दूर हो रहा है, तब क्या होगा, प्रकाश होगा। जब प्रकाश होगा, ठीक है, तब जाकर, यानी उस प्रकाश पर आप संयम करेंगे, तब जाकर आपको सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकुष्ट जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। अब भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यानी कि सूर्य में संयम करने से समस्त लोक का ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम करने से, यानी कि पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन बताया गया है, उनमें से एक भूलोक, उन 14 भुवनों को ज्ञान सूर्य में संयम करने से हो जाता है। यानी बाकी जो है वो 14 जो भुवनों जो है उनका ज्ञान किससे होता है बताइए, सूर्य में संयम करने से। सूर्य में संयम करने से, एक तरीके सूर्य को हम लोग प्राण से भी संबंधित लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, उस पर संयम करने से, सूर्य में संयम, सूर्य दिया तो सूर्य में ध्यान रखना, सूर्य में संयम करने से भुवनों का क्या हो जाता है, भुवन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 27वां है चंद्रे तारा वियोग ज्ञानम, यानी कि चंद्रों में संयम करने से तारा वियोग का ज्ञान हो जाता है, यानी सब तारों के व्यू यानी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। यानी जैसे कि सूर्य एक तारा है ना, ऐसे बहुत सारे
तारे हैं, असंख्य, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतने सारे तारे हैं। ठीक है, अब अलग अलग स्थिति में, है ना, हमारे सूर्यमंडल में तो एक सूर्य तारा दिखता है हमें। ठीक है, और हमारे तारामंडल, मतलब तारामंडल अलग, बहुत दूर दूर तारे तारे भी होते हैं। ठीक है, अब उनकी स्थिति का तो पता नहीं है, लेकिन जब चंद्रों में संयम करने से, यानी चंद्र में संयम करने से, यानी तारों के व्यू का ज्ञान हो जाता है, यानी तारों के स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ध्रुवे तदगति ज्ञानम, यानी ध्रुव तारों में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। स्थिति का ज्ञान चंद्र से, चंद्र पर संयम करने से, यानी कहाँ पर स्थित है तारे, है ना, वो ज्ञान होगा। लेकिन जो ध्रुव तारा होता है, पता होगा आप लोग को, 7 तारों के साथ होता है ना, समथिंग, है ना। तो ध्रुव तारा होता है जो निश्चल होता है, और सब तारों की गति का उससे संबंध होता है ना, ध्रुव तारों से तो संबंध होता है। अतः उसमें संयम कर लेने से समस्त तारों की गति का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। यानी तारा कितने समय में किस राशि और नक्षत्र पर जाएगा, उसका पूरा क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्लियर है एवरीवन? हम करें, ओके। आभा जी, मैना जी, प्रियंका जी, मेघना जी, चंद्रकला जी, सात्विक जी, मीनाक्षी जी, नाडी जी, ज्योत्सना जी, कुमार जी, हेमलता जी, बहुत बढ़िया। फिर नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, बहुत बार मैंने बताया कि नाभि के चक्र में, यानी मणिपुर में संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है, यानी शरीर के स्थिति, यानी उसकी स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मणिपुर चक्र पर ध्यान रखना है, ठीक है, संयम करना है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर के स्थिति का ज्ञान हो जाता है, शरीर के पूरे हमारी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ना कि नाभि को क्षेत्रों को मजबूत करे, है ना, जो पावर होती है नाभि में होती है। नाभि में स्थित जो चक्र है, जिसमें शरीर की समस्त नाड़ियां क्या होती है, गुथी हुई है, बराबर है, और उसमें संयम करने से शरीर के व्यू का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है ना। वही से तो वहां, वही के पास तो बताया जाता है कुंडलिनी का स्थान और कुंडलिनी, और वहां पर ही सुषुम्ना का स्थान बताया जाता है, और सुषुम्ना से ही जहां पर कंद का स्थान बोला जाता है, और कंद से ही सारे नाड़ियां निकली हुई है ना। जब हम वहीं पर हम लोग संयम करेंगे, तो जो नाड़ियां है बाकी सब शरीर में फैली हुई है, जो अपने अपनी स्थिति में गई हुई है, उन सभी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई पौधा है, पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, निगेटिव वे में मत लीजिएगा, पौधा है समझ लीजिए, उसका मूल है, समझ लीजिए मूल को ही निकाल दिया जाएगा तो क्या पेड़ रहेगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो सब मूल से कंट्रोल हो रहा, वैसे ही समझ लीजिएगा। कंटकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति ही, यानी कि कंठ के कूप में संयम करने से शुद्ध पिपासा, यानी भूख और प्यास की क्या हो जाती है बताइए, निवृत्ति हो जाती है। यानी ये जो कंठ है, कंटक कूप, यानी ये गड्ढा सा जो दिख रहा है ना आपको, यही कूप है, कंठ का कूप। इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, संयम करते हैं ध्यान ध्यान समाधि के द्वारा, तो भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, कुर्मनाढ़ स्थैर्यम, यानी कि कुर्म का नाड़ियों में संयम करने से स्थिर, यानी स्थिरता आती है। यानी जो उक्त जो कूप बताया गया, कूप के नीचे जो है ना, वक्षस्थल में एक कच्छू के आकार वाली नाड़ी है, जो कुर्म नाड़ी है ना, कुर्म का मतलब क्या हुआ, कछुआ। कुर्म वायु भी होता है, ध्यान रखना, कुर्म नाड़ी भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कछुए के आकार वाली जो होती है नाड़ी होती है हमारे हृदय स्थल में, ठीक है, उसमें संयम करने से स्थिरता की स्थिति प्राप्त होती है, यानी कुर्मनाड्यम स्थैर्यम। फिर है मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम,
यानी कि मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध के दर्शन हो जाते हैं, यानी सिद्ध पुरुष के। यानी सिर के कपोल में एक छिद्र है, सिर के कपाल में जो है ना एक छिद्र है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, जो मुर्दा प्रदेश जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वहां जो प्रकाशमयी ज्योति है, वहीं पर एक प्रकाश वाली एक ज्योति है, उसमें संयम करने से क्या है, पृथ्वी और स्वरलोक के बीच में विचरण वाले जो सिद्धों के दर्शन क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। अब है प्रातिभाद्वा सर्वम, यानी कि पार्थिव ज्ञान उत्पन्न, प्रतिभावान है ना, बोलते हैं ना प्रतिभावान व्यक्ति, ये पार्थिव ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही, बिना कोई संयम की जरूरत नहीं, यानी बिना किसी संयम के ही योगी को पहले कही हुई सारी बातों का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। योगी को पहले कही हुई सारी बातों का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यानी 36वें सूत्र में है, उसका नाम पार्थिव ज्ञान है, और यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है, विवेक ज्ञान का जो है पहला रूप है। इसलिए संयम के बाद जो है वो पार्थिव ज्ञान प्राप्त होता है। अब उसमें संयम की जरूरत इसलिए नहीं बोला गया है, ठीक है, सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, यानी जिस प्रकार जैसे कि सूर्य की प्रभा से जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है ना, किरणें, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है ना, जब जब प्रकट होता है तो उससे, उसी प्रकार पार्थिव ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है, स्टार्टिंग में जब उदय हो रहा है तो थोड़ा सा उजल आता है ना, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल तौर पर। उसी तरीके से ये विवेक ज्ञान की पहली स्टेज होती है, जिसमें हम लोग सूर्य जैसे उदय होता है, उसी तरीके से हम पार्थिव ज्ञान से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। जैसे पूरा सूर्य उदय हो जाता है तब पूरी तरीके से देख सकते हैं, वैसे ही विवेक ज्ञान आ जाता है उसके बाद, तब हम पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, यानी अनुभव कर सकते उस आत्मा को। पार्थिव ज्ञान, इसमें ये भी हम लोग समझ सकते हैं, पार्थिव ज्ञान जो है वो, जैसे कि हम लोग देखे थे ना, सूक्ष्म, देवहित और विप्रकृष्ट, प्रकृष्ट, ठीक है, ये सब ज्ञान प्राप्त होगा। और साथ ही साथ भूत, भविष्य और वर्तमान, ठीक है, इस जो संबंधित हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ज्ञान समझते हैं, ठीक है जी, क्लियर। हृदय चित्त संवित, यानी कि हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब चित्त किस स्वरूप का है उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है, उसका स्वरूप पता है चित्त का आप लोग को, ठीक है। यानी इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त यानी गड्ढे के आकार वाला, हृदय प्रदेश में गर्त यानी गड्ढे के आकार वाला कमल है, ठीक है, वह चित्त का स्थान बताया गया है हृदय में। उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यानी सभी वृत्तियां से, पांचों जो वृत्तियां बताए गए उनके सहित चित्त का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। हृदय चित्त संवित, हृदय पर हम संयम करने से, उसी में चित्त का स्थान बताया गया है। ओके, आगे देखिए, सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विषयो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। यानी कि सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है, बराबर है, भिन्न या नहीं है, तो मुझे बताएगा मेघना जी। जी सर, बिल्कुल भिन्न है। हाँ भिन्न है सर, है ना, सत्व और सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, जो कि क्या है, दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। अब किसी प्रकार भी सम्मिलित होने वाले नहीं है इन दोनों के, यानी इन दोनों की, यानी प्रत्याविशेष, यानी जो प्रतीति का अभेद है, यानी ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, आप लोगों ने मान लिया अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है, वही
भिन्न जो, वही भिन्न वही भोग है, प्रतीति का अभेद है वही भोग है, यानी कि अभेद नहीं, सॉरी, ये दोनों में भेद है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, एक ही समझ रहे हैं, है ना। शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, बुद्धि को ही आत्मा समझ रहे हैं, है ना। अलग अलग तो नहीं जान पा रहे हैं ना, इस चित्त को, इस चित्त अलग है, आत्मा यानी पुरुष अलग है, ये अलग अलग नहीं जान पा रहे हैं, इनको एक जान रहे हैं, यही हमारा क्या है, भोग है। नहीं, परार्थ परार्थात स्वार्थ संयम, यानी परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति यानी जो पुरुष है, उसमें संयम करने से पुरुष का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। परार्थात स्वार्थ संयम, यानी इस बुद्धि से जो भिन्न है, इस परार्थ तत्व से जो भिन्न है, परार्थ प्रतीति से जो भिन्न है, स्वार्थ प्रतीति यानी जो पुरुष, उसमें संयम करने से पुरुष का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बुद्धि और पुरुष दोनों सर्वदा भिन्न है, उनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड़ और भोग्य चंचल है ना, और पुरुष अपरिणामी, चेतन और भोक्ता है, असंग है। तथापि अविद्या के कारण उनकी क्या हो जाती है, एकता से हो जाती है ना। और इसी का नाम क्या बताया गया था, अस्मिता बताया गया था, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस एकता के कारण ही दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता है और एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है। उस दशा में ही इस जड़ बुद्धि में जो सुख दुख और मोह रूप नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय होता है, वह वृत्ति अविशेष यानी मिश्रित, अभिन्न, क्योंकि इससे चित्त के धर्म सुख दुख और मोह आदि चित्त के प्रतिबिंब चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं, है ना। पुरुष में क्या होते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, यानी पुरुष का ज्ञान देख नहीं पाते। यह अभेद प्रतीति है, अभेद प्रतीति ही क्या है, भोग है। ठीक है, यानी उनका एक समझना ही, यह अभेद रूप वृत्ति यद्यपि चित्त का धर्म है, परंतु पुरुष के लिए इसका कारण, यानी यद्यपि चित्त का एक क्या है, धर्म है, परंतु पुरुष के लिए इस कारण परार्थ है। पुरुष के लिए क्या है, ये सब परार्थ है ना, चित्त जो है वो, प्रकृति जो है वो परार्थ है। और इसी दशा में जो भोगरूप वृत्ति का भिन्न दृष्टा रूप पुरुष स्वरूप का स्वरूप विषय का वृत्ति, सॉरी, भोगरूप वृत्ति से भिन्न, भोगरूप वृत्ति से भिन्न दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषय वृत्ति होती है, वह पुरुषीय वृत्ति स्वार्थक है। स्वार्थ कौन सी है, जो पुरुष विषय वृत्ति होती है वो स्वार्थ है, और जो पुरुष विषय वृत्ति नहीं है, हम लोग एक समझ रहे हैं, है ना, इन दोनों तो एक ही है और भोग में पड़े हुए, वो परार्थ है। तो परार्थ को छोड़कर जो स्वार्थ है, जो पुरुष विषयक वृत्ति है, यानी ये दोनों अलग अलग है, ये पुरुष वृत्ति विषयक वृत्ति है, इस पर हम जब संयम करते हैं तो पुरुष का ज्ञान होता है, यानी आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है जी, अब आत्मा के दर्शन से बताया गया कि ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, यानी उस स्वार्थ संयम से, उस पुरुष के संयम से प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है। ठीक है, यानी यह 6 सिद्धियां ग्रहित्रु विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधकों को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होती है। ये जो 6 सिद्धियां है ना, ये पुरुष के ज्ञान के पहले प्राप्त होती है। जैसे स्वार्थ में संयम करेंगे तो ये 6 सिद्धियां प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद किसका ज्ञान होगा बताइए, पुरुष का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। प्रातिभ यानी मैंने बताया था कि 33वें सूत्र में आया हुआ है, 33वें, जो इसमें भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूरदेश में स्थित वस्तु होती है, मैंने बताया था आपको, है ना। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, ये प्रतिभ ज्ञान होता है, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रावण यानी कि दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन यानी कि दिव्य स्पर्श का अनुभव हो जाता है। आदर्श यानी दिव्य रूप का दर्शन हो जाता है। आस्वाद यानी दिव्य रस का अनुभव हो जाता है। वार्ता यानी दिव्य गंध का अनुभव हो जाता है, यानी जो हमारे तन मात्रा है, ठीक है, उनका अनुभव हो जाता है एक तरीके से। ओके जी, और भूत भविष्य वर्तमान और सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान हो जाता है। जब हमारे को स्वार्थ प्रतीति में संयम करते हैं तब ज्ञान होता है, उसके बाद पुरुष का ज्ञान होता है।
इन सिद्धियों में वैराग्य करने के लिए कहते हैं, यानी इन सिद्धियों में वैराग्य करने की बात करते हैं। बस ये एक दो देख लेते हैं फिर रख देते हैं, है ना। ते समाधि उपसर्गा वृत्तानि सिद्धयः, यानी कि वे उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में यानी पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने में विघ्न है, अर्थात सिद्धियां है। ठीक है, यानी जो सिद्धियां बताई गई ये समाधि के लिए क्या है बताइए, वृत्तान है। वृत्तान अवस्था का दब जाना, ये सब क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। और समाधि का प्रकट हो जाना, समाधि क्या होगी, प्रकट होगी। समझ लीजिए ये दबेंगे ही नहीं, ये सिद्धियां दबेंगे नहीं, इनको दबाएंगे ही नहीं, तो क्या समाधि प्रकट होगी? ये जो नए संस्कार है वो प्रकट होंगे? समाधि नुगत जो संस्कार रहेंगे वो प्रकट होंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग ये चीज, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? यहां तक रखते हैं क्योंकि ज्यादा भी करवा देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए। यहां से क्या करेंगे, 38 से हम लोग कल 55 तक कर लेंगे और सभी क्वेश्चन भी कर लेंगे विभूतिपाद के, तो हमारा विभूतिपाद कंप्लीट हो जाएगा। कल भी 1.5-2 घंटे का क्लास हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2 घंटे का 38 से 55 तक बढ़िया से पढ़ाना भी है, उसके बाद क्वेश्चन भी करवाने। क्वेश्चन तो आधा घंटे में हो जाएंगे, वैसे हो जाएगा 1.5 घंटे में। ठीक है, कल आप लोग को विभूतिपाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटा छोटा तो 17 सूत्र हम लोग करेंगे, तो 2 दिन में योग सूत्र हो जाएगा। ठीक है जी।